नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने ली वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक। सचिवालय में विभाग के अधिकारियों से की चर्चा। वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में प्रयास करने के दिए निर्देश। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल। काशीपुर में भाजपा ने प्रदर्शनी का किया आयोजन। उपलब्धियों को दर्शाया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक हुए मीडिया से रूबरू। रुड़की में स्पा सेंटर पर छापेमारी। देह व्यापार की मिली थी सूचना। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल और थाना गंगनहर पुलिस ने की कार्रवाई। 4 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार। मनसा देवी मंदिर पर रोपवे का मामला। हॉस्पिटल चलाने वाली, पुल और हाईवे बनाने वाली कंपनियों को टेंडर। हाईकोर्ट की फटकार के बाद किया निरस्त। हरिद्वार में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। धान और सब्जी जैसी फसलों के लिए संजीवनी। और वही अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तो पीएम मोदी ने विमान हादसे पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी की ये बैठक। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दुर्घटना स्थल का सबसे पहले निरीक्षण किया। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की, उनसे पूरे घटनाक्रम को लेकर के जानकारी प्राप्त की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वहीं अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस वीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक के दौरान वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए आगामी 10 सालों के लिए विस्तृत प्लान करते हुए वन क्षेत्रों के आसपास इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के साथ ही ऐसी घटनाओं में त्वरित मुआवजा वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि हल्द्वानी में जू एंड सफारी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि वन विश्राम भवनों का रखरखाव पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। काशीपुर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी महानगर मंडल की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में काशीपुर महानगर मंडल के द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में हर जगह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका सुशासन है। उस संबंध में एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है महिला डिग्री कॉलेज में। आज उसका उद्घाटन किया सबने और अब ये सभी आम लोगों के लिए बताने के लिए यहाँ आकर वो सब अवलोकन करेंगे, देखेंगे जितनी योजनाएं हैं हर लोगों तक ये योजनाएं पहुँचे जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये एक कार्यक्रम आज का 11 वर्ष पूर्ण होने पर हर जिले में हम कर रहे हैं। रुड़की शहर में इस्पात सेंटरों में अवैध देह व्यापार की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल और थाना गंगनहर पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई। छापेमारी में रामनगर चौक स्थित इस्पात सेंटर से पुलिस ने 4 महिला 1 पुरुष को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में एक युवती इस्पात सेंटर के संचालक की मंगेतर है। वहीं पुलिस ने मालिक को भी अनैतिक देह व्यापार का आरोपी बनाया, जो अभी फरार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, इस्पात सेंटर में अनैतिक कार्य चल रहे थे जिसकी वजह से पुलिस ने छापेमारी की। यहां पर 4 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से रुड़की में जगह इस्पात सेंटर चल रहे हैं और इस पर पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि कल ये एक इस्पात सेंटर पर कार्रवाई की गई है, यहाँ से 4 महिलाएं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है और उनको अनैतिक कार्य करने के आरोप में जेल भेजा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं रुड़की जैसी शिक्षा नगरी है, यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह के कार्य चल रहे हैं। कब कई बार समाज सेवी द्वारा शिकायतें करने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने पहली ये बड़ी कार्रवाई की है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से पुलिस और भी अन्य इस्पात सेंटर पर इस तरह की कार्रवाई करती है। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मनसा देवी मंदिर तक रोपवे के लिए हॉस्पिटल चलाने वाली, पुल और हाईवे बनाने वाली कंपनियों तक को टेंडर की अनुमति देने पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद टेंडर निरस्त कर दिया गया। हरिद्वार नगर निगम के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। इस मामले में फैसला जल्द आने की उम्मीद थी, उससे पहले ही नगर निगम ने टेंडर निरस्त करने का कदम उठा लिया। यह विवाद अप्रैल माह में शुरू हुआ। हरिद्वार नगर निगम ने टेंडर के लिए रोपवे के क्षेत्र में कोई अनुभव न रखने वाले सड़क और निर्माण कार्य से जुड़ी फर्मों को भी बोली लगाने की अनुमति दे दी थी। इसमें राजमार्ग, पुल, सुरंग, दूरसंचार और यहां तक कि अस्पताल जैसे क्षेत्रों की फर्मों को भी शामिल कर लिया गया था। इसके बाद रोपवे विशेषज्ञता वाली कंपनी उषा वेक्रो लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में यह बात भी सामने आई कि हाईकोर्ट की शर्तों में यह बदलाव नगर आयुक्त ने नगर निगम बोर्ड की मंजूरी के बिना ही कर दिए। इससे प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। पूर्व में सुनवाई में हाईकोर्ट ने भी इन तथ्यों पर आश्चर्य जताया और टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्णय आने तक संबंधित फर्म की ओर से संचालन जारी रखने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा, निविदा की पारदर्शिता संबंधी चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को काफी कुछ कहा था।
देहरादून जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट भेज दिया गया। यह आरोप लगे कि स्कूलों ने इसे बच्चों को पिला भी दिया। कुछ स्कूलों में इसे रखा हुआ है। आगे स्कूल खुलने पर बच्चों को दिए जाने की आशंका भी है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मामले की जांच करवाने के साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल तक पहुंचाने वाले संकुल समन्वयकों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खबर का पूर्ण रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि वे एक्सपायर्ड डेट के सप्लीमेंट को नष्ट कर दें, जिसके तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना के तहत स्कूलों से डाटा मंगाया जा रहा है। वहीं सप्लीमेंट को स्कूलों तक पहुंचाने वाले एनजीओ को भी यह हिदायत दी गई है कि कृपया 1 महीने पूर्व की तारीख के साथ सप्लीमेंट भेजें। एग्जैक्ट संज्ञान में बहुत कम स्कूल थे सर जहाँ से हुआ कि या तो स्कूल बंद रहा होगा उस डेट को, जो भी तो एक वैसे प्रॉपर अभी ये भी मत नहीं सर स्कूलों में है कि खाली अभी इसको देखना पड़ेगा सत्यापन रिपोर्ट की स्कूलों में बैलेंस था कि नहीं, क्योंकि हमें किसी विद्यालय से ये नहीं मिला सर कि हमारे पास एक्सपायर बचा हुआ है और हम पिलाए हैं, ऐसा किसी और उन्होंने ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं है। तो शिक्षा विभाग एक तो जो अभी आप मैंने अपने महानिदेशक महोदय को पत्र भेज दिया है, इसकी जो रिपोर्ट आज प्रकाशित हुई है इसमें आख्या भी आपको भी दिखा दूंगा कि हमने साफ लिख दिया सर कि एक तो उसको जो हमारी सप्लाई जो एजेंसी है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 1 माह पूर्व कम से कम इस सामग्री को विद्यालयों में पहुंचा दे और टीचर को अवश्य बता दे कि एक्सपायरी डेट इसकी ये है, इससे पहले बच्चों को खिलाया जाए। हालांकि हमारे सारे शिक्षक वो अच्छे ढंग से उसको अवेयर हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो स्कूल लेवल पर हमें नहीं लगता सर किसी टीचर ने ऐसा किया होगा, ऐसा मैं नहीं। वहीं डोईवाला जोली ग्रांड में हाथियों का झुंड रोड पार करते हुए नजर आया। बता दें डोईवाला एयरपोर्ट के पास अचानक रोड पर हाथियों का झुंड देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। डोईवाला से ऋषिकेश रोड मार्ग पर अक्सर हाथियों की आमद होती रहती है। अचानक सड़क पर हाथियों का झुंड देख वाहनों के पहिए थम गए। हाईकोर्ट ने गंगा नदी से अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि हरिद्वार के सभी 121 स्टोन क्रेशर नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्यों स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। साथ ही पूछा कि उनकी शिफ्टिंग के लिए उपयुक्त स्थान क्यों नहीं तलाशा जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मिठानी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मात्र सदन सहित अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इनमें कहा था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इससे नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि एनएमसीजी स्वच्छ गंगा बोर्ड की ओर से राज्य सरकार को बार बार आदेश दिए गए हैं कि यह खनन कार्य नहीं किया जाए, उसके बाद भी यहां खनन कार्य करवाया जा रहा है। डोईवाला के केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वार्षिक समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा कई मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर छात्र छात्रा जमकर थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में होनहार छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देकर हौसला बढ़ाया गया। बता दें सीपेट संस्थान प्लास्टिक पैकेजिंग के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देता है, जिसमें उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सीपेट के निदेशक डॉक्टर पीसी पाठी ने बताया कि देश भर में सीपेट के लगभग 45 केंद्र संचालित हो रहे हैं। हमारी संस्था में प्लास्टिक की गुणवत्ता की जांच के साथ ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जानकारी भी दी जाती है। छात्र छात्राओं का कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें प्लेसमेंट भी दिया जाता है, जिससे वह रोजगार भी पाते हैं। मैंने जो यहाँ पे एडमिशन लिया था वो 2022 में लिया था। काफ़ी अच्छा है सब कुछ, स्टाफ वगैरह, कॉलेज सब कुछ काफ़ी सही है। मैं अपील करूँगी, जैसे मैं आई हूँ टॉपर, ऑफ कोर्स आप लोग भी कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताई जाती है। काफ़ी सारी मशीन्स हमने सीखी है यहाँ पे, कन्वेंशनल, EDM, प्रोग्रामिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। हमारा 45 सीपेट सेंटर्स पूरा भारत देश में है, तो हमारा हेड ऑफिस सीपेट चेन्नई में है। ये बच्चे लोग मैक्सिमम उत्तराखंड स्टेट से ही आते हैं
कुछ बच्चे लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से भी आके पढ़ते हैं। इधर हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट टूल रूम है और डिजाइन कैडकेम डिपार्टमेंट है और प्लास्टिक प्रोसेसिंग और टेस्टिंग वगैरह, वो प्लास्टिक का जो गुणवत्ता जांच होता है। वहीं हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर के पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है और इसी कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायी और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग की अपील की ताकि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि बैठक में पूर्व व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नोटिस दिए बिना चालान काटे जा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे हर साल की तरह इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। दृष्टांत आया है तो आप अवश्य करें। जो एसपीओ बनाए जाएंगे वो थाने के माध्यम से पूर्ण जानकारी वेरिफिकेशन के बाद ही बनाए जाएंगे, ताकि जो एसपीओ महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी है उसमें अगर वेरिफिकेशन के बिना अगर कोई आपके संज्ञान में होगा या हमारे संज्ञान में आएगा तत्काल उस पर कार्रवाई की। एसपीओ की जांच के लिए शुरू से हम कहते आए हैं कि एसपीओ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो लोग हम लोग जब खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे लोग एसपीओ बन के बराबर में, तो हमें भी ये लगता है कि यार ये कहाँ से है, कौन है, क्या नहीं। तो एसपीओ एक जांच करके बनना चाहिए जो वाकई में पुलिस का सहयोग बने। एसपीओ कार्ड को एक आने जाने का पास ना समझा जाए। वहीं हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला और अचानक घने बादलों से आसमान ढक गया। इसके बाद गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट आने से हल्की ठंडक का एहसास हुआ। कई दिनों से बूंदों का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल गए। इस वक्त बारिश धान और सब्जियों जैसी फसलों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, अचानक से मौसम का मिजाज हरिद्वार में बदल गया और बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों को जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिलते हुए भी यहाँ पर दिख रही है। अभी मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला है, सुबह से यहाँ पे तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश देखने के लिए मिली है। कहीं न कहीं इस मौसम के बदलने से जो आम लोग हैं उनको राहत यहाँ पे मिली, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार जो तापमान था उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पे लोगों को राहत मिली। और खासतौर से ये बारिश अहम इसलिए हो जाती है कि जो किसान है, किसानों के लिए बारिश तो फसलों के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि ऐसे में जो धान की फसल होती है और जो अन्य फसलें होती है उसको कहीं न कहीं इस बारिश से लाभ मिलेगा। लंबे समय से जो किसान थे वो इस बरसात का जो है इंतजार किए, तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अब ये पहली बारिश है तो उसको मानसून की दस्तक भी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुके। लगातार अब जो है इस तरीके का मौसम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मौसम अभी भी बड़ा सुहाना जो है हरिद्वार से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो है आज मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला, तो कहीं न कहीं ये राहत की बात है, क्योंकि ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है और लाखों की श्रद्धालु में जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे रोजाना हरिद्वार पहुंचते गंगा स्नान करते, तो कहीं न कहीं जाम से भी उनको जूझना पड़ता है। ऐसे में गर्मी में काफी दिक्कत उनको भी उठानी पड़ रही है। आज जिस तरीके से हल्की बारिश के साथ में यहाँ पे सुहाना मौसम है, तो अब कहीं न कहीं जो श्रद्धालु है उनको भी यहाँ पे राहत मिली। साथ ही साथ जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी यहाँ पे राहत मिली, क्योंकि यहाँ पे आम लोगों के साथ साथ अन्य जो तमाम श्रद्धालु थे, पशु पक्षी थे और जो यहाँ पे खेत थे उनको कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे राहत के साथ जो आम लोग है वो ले पा रहे हैं। मौसम अभी भी जो है काफी सुहाना हरिद्वार का बना हुआ है। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।